इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है अभाज्य समय। पेज नंबर 122 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 2। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है कि आप पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है, यानी कि हमें बताना है क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है। अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न में 4 भाग है। 4 भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। इसमें हमें क्या बताना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से विभाजित होती है, ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आते हैं तब तो पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है, यानी कि दूसरी संख्या का पहली संख्या में भाग जाएगा। अगर दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या में नहीं है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले करें 225 के, तो यहाँ करें 225 के। 225 में भाग जाएगा, किससे जाएगा? 3 से चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 का भाग 22 में देंगे, 3 संख्या 21, एक बचा, संख्या होगी 15, 3 पंजे 15, 75। 75 में फिर भाग जाएगा 3 से, यानी हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बचा, 15 हो गया, 3 पंजे 15। 25 में भाग जाएगा 5 से, यानी हो जाएगा 5 पंजे 25। अब 5 में फिर भाग जाएगा 5 से, 5 एकल 5, यानी कि ये हो गए 225 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 27 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ करें 27 के अभाज्य गुणनखंड। 27 में किससे भाग जाएगा? 27 से भाग जाएगा 3 से। तो यहाँ करें 3 9 27। अब 3 का भाग फिर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। 3 का भाग फिर जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकल 3, यानी कि ये हो गए 27 के अभाज्य गुणनखंड। अब एक बार इनको देख लें, यानी कि ये है 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा में 3 गुणा 5 गुणा 5। नीचे लिखे 27 के, तो यहाँ लिखे 27 के अभाज्य गुणनखंड ये है 3 गुणा 3 गुणा 3, यह 27 के। अब हम देखेंगे दूसरे संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या में है, तो दूसरी संख्या में 1 2 3, 3 कितनी बार है? 3 बार है। जबकि पहली संख्या में 3 कितनी बार है? 2 बार है। इसका मतलब दूसरी संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या से पहली संख्या विभाजित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। यह लिख देंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ये हो जाएगा हमारा पहली बार का उत्तर, पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी भाग में संख्या 96 और 24। तो पहले हम करेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ करें 96 के अभाज्य गुणनखंड। 96 भाग जाएगा 2 से, तो 2 का भाग देंगे, यानी 2 चौक 8, एक बचा, संख्या की 16, 2 अंठे 16। 2 का भाग फिर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 2 का भाग फिर जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का भाग फिर जाएगा, 2 छक्के 12। 2 का भाग फिर जाएगा, 2 तिया 6। अब जाएगा 3 का भाग, 3 एकम 3, यानी कि ये हो गए 96 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। 24 के करें यहाँ पर, 24 में भाग जाएगा 2 से, किससे जाएगा? 2 से। तो 2 का भाग करें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। अब जाएगा 3 से,
तीन एकल तीन। अब इनको लिखेंगे यानी कि 96 बराबर, ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है 2 और 3 है 1 बार। तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा में हो जाएगा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, अब है गुणा में 3, यानी कि ये हो गए 96 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम लिखेंगे नीचे 24 के, 24 बराबर ये 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 है वो 3 बार है और 3 1 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम देखेंगे दूसरी संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है या नहीं। तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 2 है वो 3 बार है इसमें, तो इसमें भी 3 बार है, 3 से ज्यादा ही है। अब देखें 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब हम देखेंगे दूसरी संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से विभाजित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है या फिर है। तो यहां लिख देंगे, यहां लिखे पहली, पहली संख्या, संख्या दूसरी, दूसरी संख्या से विभाजित, विभाजित होती है, होती है। यानी कि बी भाग का उत्तर क्या होगा? बी भाग का उत्तर हो जाएगा जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से विभाजित होती है। ये हो गया हमारा बी भाग का उत्तर। अब इसके बाद करेंगे हम इसका सी भाग। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे सी भाग। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग में है 343 और 17, यानी कि पहले हम 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 17 के। तो पहले करेंगे यहाँ हम 343 के अभाज्य गुणनखंड। 343 में भाग जाएगा 7 से, किससे? 7 से, यानी 7 को 34 में, ये हो जाता है 7 चौक 28, यह बचेगा 6, संख्या हो जाएगी 63, 7 9 63, 49 बार। 49 में भाग जाएगा फिर 7 से, 7 सत्ते 49, और 7 में जाएगा 7 से, 7 एकल 7, यानी कि ये हो गए 343 के अभाज्य गुणन। तो इनको लिख लेंगे, यानी ये है 343 बराबर 7 गुणा में 7 गुणा में 7। अब हम करेंगे 17 के, तो यहाँ लिखे 17, 17 के गुणनखंड क्या होंगे? 17 में किसी का भाग नहीं जाता, एक का जाता है और स्वयं 17 का जाता है, तो ये हो जाएगा 17 गुणा में 1। अब हम देखेंगे कि दूसरी संख्या की जो सभी अभाज्य गुणनखंड हैं वो पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है या नहीं। तो इसमें 17 है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, या लिख देंगे, लिखे पहली, पहली संख्या दूसरी, दूसरी संख्या से विभाजित, विभाजित नहीं है, नहीं है। यानी कि सी का उत्तर क्या हो जाएगा? सी का उत्तर हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। ये हो गया हमारा सी का उत्तर। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी भाग में संख्या है 999 और 99। पहले हम करेंगे 999 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ करें 999 के अभाज्य गुणनखंड। 999 इसमें भाग जाएगा 3 से, किससे जाएगा? 3 से, यानी कि 3 दिया 9, 3 दिया 9 और 3 दिया 9। अब 333 हो गया, 333 से भाग जाएगा फिर 3 से, तो 3 से फिर करेंगे, 3 एकल 3, 3 एकल 3, 3 एकल 3, 111। 111 में फिर भाग जाएगा 3 से, 3 का भाग 11 में करेंगे
तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ बचेगा 2, संख्या हो जाएगी 21। अब 3 का भाग 21 में, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 37 बार। अब 37 में किसका भाग जाता है? 37 में केवल 37 का ही भाग जाएगा, यानी 37 एकल 37। ये हो गए हमारे 999 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 99 की, तो 99 करें यहाँ पर, इसमें भी भाग जाएगा 3 से, यानी ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 बार। 30 में फिर जाएगा 3 से, 3 एकल 3, 3 एकल 3, 11 बार। अब 11 में भाग जाएगा 11 से, 11 एकल 11, 11 एकल 11, यानी ये हो गए 99 के अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हम लिखेंगे, यानी यहाँ लिखे हैं 999 के, ये है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 37, तो यहाँ लिखे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 37। अब लिखेंगे 99 के, 99 गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 11, 3 गुणा में 3 गुणा 11। अब हम देखेंगे दूसरी संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या में है या नहीं। तो 3 इसमें है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या से पहली संख्या विभाजित नहीं है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, यहां लिख देंगे पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। ये हो जाएगा हमारा डी का उत्तर। यानी कि इस प्रश्न के भाग ए, बी, सी और डी सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।